उत्तराखंड की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के विधानसभा 63 के प्रत्याशी मनोज कुमार डोबरियाल जी हमारे साथ हैं। डोबरियाल जी ने कल ही एक अपने समर्थन में एक रैली निकाली थी। उस रैली में जो समर्थन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें दिया, उससे डोबरियाल जी तो गदगद है ही, पर इस समर्थन से कांग्रेस और भाजपा में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई है, खलबली मची हुई है और मनोज कुमार डोबरियाल अब भाजपा और कांग्रेस के खेमे में चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब इस चर्चा का विषय होने के बाद उनको लग रहा है कि कहीं क्षेत्रीय पार्टी, मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड की, उत्तराखंड क्रांति दल, कहीं हमारे दांत खट्टे ना कर दे। तो अब हम उनसे जानते हैं कि कल का जो रैली निकली, इस रैली के बाद किस प्रकार की उत्तराखंड क्रांति दल में उत्साह है, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और किस प्रकार से उनको अब आगे का जन समर्थन मिल रहा है। सर, पहले तो एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कल आपने रैली निकाली, भारी जन समर्थन है। इस जन समर्थन से कांग्रेस और भाजपा में एक अजीब सी खलबली सी मच गई है और एक डर सा कहीं ना कहीं जो आपको अब तक नज़रअंदाज करते आ रहे थे, अब उनमें एक डर सा पैदा हो गया है। ये डर, इस पर आप क्या कहें? दरअसल इसके पीछे मैं अपना जो पृष्ठभूमि है उसको बताना चाहूँगा कि सन 1975 में हम काशीपुर आए और हमारा जो रहना हुआ वो पुराना काशीपुर, यानी कि हम ये ओझान मोहल्ला होता है, ओझान मोहल्ला, फिर हम जो है बांसपोड़ान मोहल्ला में रहे, फिर हम बुरे बतासे वाली गली में रहे। तो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उस समय जो मार्केट हुआ करता था, बचपन में हम वहीं घूमा करते थे, उन लोगों से मिला करते थे, सामान लेने जाते थे, तो अधिकतर लोग हमारे परिचित हैं। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हुए और उन्हें लगा कि एक साधारण सा परिवार से निकला हुआ लड़का आज हमारे बीच में जो है एक प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहा है। उनको बहुत ही खुशी हुई और बड़े उत्साहित हैं वो लोग। वो कह रहे थे कि हम लोग तो परेशान थे कि हमें कोई अल्टरनेटिव, उसका कोई वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलेंगे दूसरे हिंदी में आपको, उसका कोई पर्यायवाची बोलेंगे, प्रतिद्वंदी नहीं बोलूँगा मैं अपने आप को, मैं प्रतिद्वंदी अपने को महसूस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जनता की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए और हमारा जो विकास में उत्तराखंड राज्य इतना पिछड़ रहा है उसको देखते हुए मैंने जो है यहाँ पर आकर लोगों के बीच में मैंने पूछा कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है। तो लोगों ने कहा कि बहुत सही निर्णय लिया है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने हमें आज तक निराश ही किया है। 20 वर्ष तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राज्य जिसलिए बनाया गया था उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है और हमें नहीं लगता है कि ये दो पार्टियां हमारा जो सपना था उसको साकार कर पाएंगी। और जब आप यहाँ हमारे बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, उनका मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल को शुरू से ही सत्ता में रहना चाहिए था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वजह से, आपको जैसे मालूम कि हम धन शक्तिशाली नहीं थे धन के मामले में, और जो राष्ट्रीय पार्टियाँ वो हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कई गुना क्या मतलब, हम उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनके हम बिल्कुल उनको छू नहीं सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना वोट की पावर, मतदान की पावर, जनता की शक्ति, जनशक्ति, जिसे लोक शक्ति कहते हैं, यानी लोकतंत्र बना ही जिसकी वजह से है, उस शक्ति के कारण हमको एक बहुत ऊर्जा का महसूस हो रहा है और हमें लग रहा है कि अब हम जो है अब ऐसी जगह में खड़े हैं कि जहाँ से हमारी जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है हमें। सर, आप अपने विकास पत्र और आपके जो मैनिफेस्टो है उसको लेके चल रहे हैं। आपने अपना अलग मैनिफेस्टो बना रखा है और केंद्र का मतलब प्रदेश का तो मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो से जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टो को लेकर क्या कह रही है? क्या उस मैनिफेस्टो से जो जनता है वो खुश है? हाँ, बहुत खुश है, क्योंकि उसमें वो सभी चीज़ें शामिल हैं जो आज तक लोग कहते रहे हैं। और मैंने ये चिंता करके, ये सोच करके वो मैनिफेस्टो को अपना काशीपुर के लिए बनाया था, क्षेत्र के लिए, जो कि हमारे मुख्य मैनिफेस्टो, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसका एक पार्ट है। जैसे कि हमने बताया कि पहला मांग हमारा यहाँ काशीपुर के लिए ज़िला बनाना है, वो उस मैनिफेस्टो में शामिल है। हमारा
बेरोजगारी के लिए मुद्दा हमने उठाया, उस मैनिफेस्टो में शामिल है। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास योजना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए हमने जो बनाया वो मैनिफेस्टो में है। तमाम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, सड़क है, नालियाँ हैं, गंदगी को दूर करने का हमारा जो प्लान है, हमारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्लान है, कंप्यूटर उनको सिखाने का मुफ्त में उसका प्लान है, और जो हमारे सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, ऑफिस में जो है एक ऑफिस कल्चर जो होता है, जो कार्यालय में जो है एक कल्चर होता है काम का, जो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दलालों ने जगह ले ली है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो है उस मैनिफेस्टो में सुधार करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। तो वो तमाम मुद्दे हैं उस मैनिफेस्टो में जो यहाँ की जनता को चाहिए। अपील करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनता को अपील कर रहे हैं कि यूकेडी को वोट वो किस प्रकार करें और क्यों करें। मैं सभी अपने जनता से, काशीपुर के भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि आप अगर परिवर्तन सचमुच लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस विधायक को बदलना जिसको आप लगातार 20 वर्षों से झेल रहे हैं, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं और कुछ काशीपुर में बदलाव, कुछ नया चीज़ देखना चाहते हैं, आप काशीपुर को वापस गांव से शहर बनाना चाहते हैं, आप काशीपुर में खुशहाली देखना चाहते हैं और बेरोजगारों को रोजगार पाते हुए देखना चाहते हैं, तो अवश्य आप हमारा हाथ मजबूत करें। 14 फरवरी को कुर्सी का बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे मजबूत करेंगे, मुझे आप विधानसभा तक पहुंचाएंगे, तो मैं आपके हक की लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। हमने यहाँ पे हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में एक एक अपना प्रतिनिधि चुना है, जो कि आपकी सारी समस्याओं को लेकर के एक कॉमन मंच पे आकर के हम लोग उसको प्रायोरिटी फिक्स करेंगे कि कौन सा विकास पहले करना है, कौन सा विकास बाद में करना है। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट बना के हम लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगे और जितना भी धन हो सकेगा हम केंद्र सरकार के आगे जाएंगे, हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे काशीपुर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन उपलब्ध कराएं, ताकि 20 साल से जो हमारा काशीपुर पिछड़ा है वो फिर एक बार तरक्की की राह पर चल निकले। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं इस पार्टी जो मैंने ज्वाइन की तो इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं अपने उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुई। तो मैं आज महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। तो मैंने इसीलिए ये ज्वाइन किया कि यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी आगे जाके काफ़ी उनको प्रोत्साहित करेंगे, और जो महिलाओं को है उनके महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को सक्षम बनाना और उसको समाज में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो इस विषय में मैं आई और मैंने भाई साहब से बात करी कि मैं आपकी पार्टी में आऊँगी उत्तराखंड क्रांति दल में, लेकिन मुझे महिलाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करना है। तो उन्होंने इसमें बोला कि नहीं, हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे रोड मैप तैयार किए हैं, तो मैं इस पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो हम अब रोड मैप महिलाओं के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि 50 भगवान ने जो है 50% महिलाएं और 50% ऐसे आधा आधा जब महिला और पुरुष को बराबर भागीदारी दे रखी है, तो उसमें समाज में भी महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर आज महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिला आए, राजनीतिक क्षेत्र में महिला आए वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे। और जब राजनीतिक क्षेत्र में महिला आएगी तो वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि महिला जो है एक केंद्र बिंदु है। परिवार से लेके, समाज से लेके सभी जगह पर महिलाओं का एक अथक योगदान है। तो मैं चाहती हूँ हम इसको आगे बढ़ाएं और महिलाओं के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य होंगे तो हम अपनी पार्टी के माध्यम से करेंगे, और जो जिस तरह की योग्यता रखता है उसको उस तरह का काम देंगे। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में बात करूंगी, और पहाड़ों के लिए भी मैं करूंगी, क्योंकि पहाड़ में पहाड़ की जैसी ज़िंदगी आज महिलाएं जी रही हैं, तो उनके लिए भी। और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो उनके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कार्य करना और उनको राजनीतिक क्षेत्र में लाना। अगर राजनीतिक क्षेत्र में एक बार महिलाएं आ गई तो हमारे देश की तरक्की निश्चित है और हमारे उत्तराखंड की तरक्की निश्चित है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि अगर हमारी महिलाएँ राजनीतिक में आ गई तो वो हमारे पहाड़ के लिए हो या हमारे उत्तराखंड के लिए हो, उनके बच्चों के लिए हो या आगे बढ़ने के लिए कोई भी कार्य हो, तो उसमें अपना पूर्ण योगदान देंगी। हमारे मुनि ऋषियों ने भी कहा है, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। तो इस प्रकार नारी का जो सम्मान है वो बहुत आवश्यक है। हमारा देश जो है
पुरुष प्रधान देश है, तो उसमें महिलाओं को इतना वो नहीं आंकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब अगर हम यहाँ उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम महिलाओं को उनका पूरा पूरा सम्मान देंगे और महिलाओं की वहाँ पे सीट आरक्षित करेंगे और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। ये मैं वादा करती हूँ अपनी उत्तराखंड की सभी महिलाओं से, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य मिलेगा और उनके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग आएंगे तो वो अपने घर में बैठ के कार्य कर सकती हैं। नारी जो है सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में जब कार्य कर सकती है और नारी जो है प्रकृति का सृजन और श्रृंगार संहार में भी नारी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक नारी समाज में आके, पढ़ी लिखी नारी समाज में आके अपना कार्य करे और अपने समाज को आगे बढ़ाने में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में और हमारे समाज को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान देंगी। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी है और हमारे जो भाई मनोज डोबरियाल प्रत्याशी हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, यहाँ पे विधायक बन के आते हैं तो हम सर्व महिलाओं के लिए बहुत अच्छी तरह समाज में कार्य करेंगे और हमारे कार्य को सब याद करेंगे। देखिए, आप देखिए महिलाओं के लिए आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, उन्होंने देखो कितना बड़ा योगदान है। आज वो नारी के लिए एक आदर्श हैं, नारी के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य किया है और बहुत सी महिलाएं हैं। देखिए, आपने जब ये पाक का युद्ध हुआ तो उसमें भी स्क्वाड्रन लीडर एक महिला ने जो है पाक के छक्के छुड़ा दिए। तो महिलाएं किसी से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले राजनीति में भी महिलाओं को पूरा 50% का आरक्षण मिले और हर जगह में महिलाओं का योगदान लें। तो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजकल आज की जो स्त्री है वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और आगे भी करती रहेगी, यही मेरा मानना है। और मैं इसी के साथ आपसे कहती हूँ और भरोसा भी दिलाती हूँ कि आने वाले समय में हमारी नारी जो है देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान निभाएंगी। उत्तराखंड क्रांति दल जब भी बनो, हम ये सोचो कि उत्तराखंड क्रांति दल में हम कुछ काम करूँ, हमको कुछ काम मिलल घर में या हमको बैठ जस हिसाब से मतलब पढ़ी लिखी हम उस हिसाब से काम मिलल, लेकिन हमको काम नहीं मिल। आज ले मेरी यह कौन सा कि अगर यूँ भाई साहब ये उत्तराखंड में आनी तो पहली श्रेणियों के बहुत बढ़िया है कुछ कार्य दी और यका लीजिए हमें उत्तराखंड में लग रही थी और उत्तराखंड बदलाव आन चाहें कि लगे हमार नंतीन पढ़ी लिखी अनपढ़ छे घर में बैठ रही, हम इन लीजिए बहुत परेशान छूँ कि हमार तो ज़िंदगी कट गए, अभी नना ज़िंदगी कशी कटे। मैं यही चाहूँ कि नना लीजिए कुछ हमार उत्तराखंड में कोई यह चीज़ आओ कि जो कि मतलब उद्योग केले दी कदगनी, चाहे वो हमको पापड़ बना दी या हमको मतलब यूँ नमकीन बना दी, छोट छोट हम अब घरों में काम करूँ और यह तरकल हम काम कर सकूँ कि लगी एक शेण जो छो जैसा रेड़ा हड्डी हैं उसी तरह का उन पर जैसा रेड़ा हड्डी टूट जाए तो पूरा शरीर नहीं चलो, उस शरीर बिल्कुल ख़त्म है जा। उसी तरह का लिया शेण मतलब यह देशक महान छो, एक शेण का अगर हम शिक्षित बनूँ तो अब घर के शिक्षित बनाए, अब ननू को पढ़ाए लिखाए और उनको यह समाज में बहुत बड़ बनाए। समाज एक श्रेणी लिबस हो, समाज एक श्रेणी लिबस हो कि लगी अगर श्रेणी नहीं छो तो समाज नहीं छो और ना कोई आंदोलन छो ना कोई कुछ छो। मैं मन में एक विचार छूँ कि मैं यह उत्तराखंड क्रांतिकारी में रह वे अपन भाई बहनी लीजिए कुछ करूं अपन अंतिना लीजिए कुछ करूं और यह समाज में एक मेरे छो कि मैं कुछ करूं और यही मेरे हमेशा यही छो, चाहे मेरे उत्तराखंडी अल्मोड़ में छे, चाहे वो पिथौरागढ़ में छे, चाहे वो कोयले में छे, वो या गढ़वाल में छे, चाहे कुमाऊं मंडल में छे, लेकिन उन लोगों को श्रेणियाँ का हमेशा मान मिलो, सम्मान मिलो और आदि में देखे कि लगी इनको ही ना वेल देखी जा नज़र आज ले श्रेण वैसी रहेगी। पढ़ लिख वाला हमको मतलब समाज में के नहीं मिलो, समाज में यह है कि श्रेण सोयो के नहीं सोयो। तो यह लीजिए मैं यह सोचूँ कि श्रेणियाँ के बराबरी मान मिलो और आदमी कंधे पर कंधे चलवे मतलब वो हिटो और यह नहीं करो कि उनके श्रेण से नहीं समझो, उनके लिए आगे बढ़ने अधिकार दियो। यही मेरा पूछो और यही माँ पर बहने के विलाम।